सर पहला क्वेश्चन है, पूरे भारतवर्ष के जो आयुर्वेदिक छात्र हैं, ऐसा क्या अपने जीवन में अपनाएं कि वो वास्तविक आयुर्वेद को जानकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाए। आजकल पूरे विश्व में आयुर्वेद के बारे में लोग समझ रहे, सोच रहे और अपनाने का प्रयास कर रहे। इसीलिए भारत विश्व गुरु इसलिए कहलाता था क्योंकि भारत ने विद्याएं दी थी, योग हमने पूरे विश्व में पहुंचाया। ऐसे आयुर्वेद पूरे विश्व में पहुंचाने की सही मायने में जिम्मेदारी हमारी है। आजकल बच्चे आयुर्वेद सीख रहे, आयुर्वेद के प्रति अभिरुचि बढ़ा रहे, लेकिन आयुर्वेद जिस फॉर्म में सीखना चाहिए इस फॉर्म में थोड़ा कम सीख रहे। इसलिए पहले तो सभी बच्चों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर देखना पड़ेगा और अपनी आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करने की जो उसकी चेतना है, चेतना का लेवल को उसके उच्च स्तर पर ले जाना पड़ेगा। इसलिए 2 से 3 चीज अत्यंत आवश्यक है। पहली कि आप नित्य साधना को अपने जीवन में जोड़े, सबसे पहले आवश्यकता ये। दूसरी, जितने भी गुरुजन है उसके पास परम आदर और श्रद्धा के साथ जाए। तीसरा, ज्यादातर बच्चे आयुर्वेद सीखते हैं तो उसके मन में रहता है इससे मेरे को क्या इनकम होगी, तो वो सोचकर यदि आयुर्वेद सीखने में प्रारंभ करेंगे तो वो मुख्य चीज उससे छूट जाएगी। इसीलिए इनकम तो साइड प्रोडक्ट है, इनकम तो आने वाली, लेकिन आप मरीजों को कैसे ठीक पाए ऐसा देखें। तीसरा, ज्यादातर अभी लोगों की मान्यता है और वैद्यों की, ज्यादातर बच्चे भी ऐसा मानते हैं कि आर्थराइटिस, स्किन, ऐसे क्रॉनिक डिजीज को लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी चिकित्सा में हजारों पेशेंट ने हमने डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड को एलोपैथी के रिपोर्ट के हिसाब से पे हम अच्छा कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आजकल पूरे विश्व में डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जिसको एनसीडी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे रोगों को भी हमको सोचना चाहिए, ठीक करना चाहिए। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी भी बहुत बढ़ रही है, तो ऐसे रोग में सोचना चाहिए। तो मेरा ऐसा विचार है कि आप फर्स्ट ईयर में है तब से किसी ना किसी जो भी अच्छे वैद्य उसके पास जाना प्रारंभ करें, द्रव्य गुण सीखे, भेषज कल्पना सीखे, विद्यकर्म, अग्निकर्म, रक्त मोक्षण सारा सीखे। इसके बाद आने वाला जो समय और अभी का समय है वो आपको एक रोग में सुपर स्पेशलिस्ट यानी कि मास्टरी या निष्णात बनना पड़ेगा। जैसे कि डायबिटीज में आयुर्वेद में निष्णात बन सकते हैं, आयुर्वेद में आप गैस्ट्रो पर काम करते हैं, आप न्यूरो पर काम कर सकते हैं, आप सिर्फ इनफर्टिलिटी पर काम करते हैं। हम तो ऐसा सोच रहे और बता रहे हमारे पास जो भी विद्यार्थी आते हैं उसको कि आप ऑन्कोलॉजी में नहीं, आप गायनेक ऑन्कोलॉजी में काम करो। आजकल माताओं बहनों में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्विस कैंसर बढ़ रहा है, तो उसमें काम करो। आयुर्वेद में रिजल्ट है, सिखाने वाले वैद्य है, आप सीखे। आपके जीवन में 3 मंत्र अत्यंत आवश्यक है। पहला है नित्य साधना, अपने आप को पूछे है या नहीं है। दूसरा, परिश्रम की पराकाष्ठा, साधारण परिश्रम के आप वैद्य नहीं बन पाएंगे, पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। तीसरा, शास्त्र और सिद्ध वेद्यों का परम आदर के साथ सतत सानिध्य, ये 3 गुण रहेंगे तो अपने आप आपके अंदर वैद्यत्व प्रकट होगा। आपको भी एक आत्मतृप्ति होगी, आपको परिवार को गौरव होगा, राष्ट्र का भला होगा और विश्व का भला होगा। यही मेरे विद्यार्थियों और आयुर्वेद के स्टूडेंट को प्रार्थना है कि आप अपने व्यक्तित्व को, अपने तपस्या को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और आयुर्वेद के माध्यम बने। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। मेरी सभी छात्रों को यही सुझाव है कि आप अपने जहाँ पर भी है वहाँ आपके पास सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, तो वहाँ अच्छे अच्छे वैद्यों की वीडियो है, प्रेरणारूप वैद्य है, उसके वीडियो को सुने। दूसरा, कम से कम कल से आप धन्वंतरी मंत्र का जाप चालू करें। आपके कॉलेज में 8 दिन में एक बार यज्ञ चालू करें। और जितना भी यहाँ आपके पास जितने भी सिखाने वाले वैद्य उसके पास सीखे, और जब वैकेशन का समय मिले तो अवश्य आप अष्टांग आयुर्वेद धाम या कोई भी आयुर्वेद जहाँ सिखा रहे वहाँ सीखें। अभी आपका सीखने का समय है तो सीखने के लिए आपको समय निकालना चाहिए। और याद रखें कि आपको मेहनत के बिना, तपस्या के बिना, बाहर निकले बिना आयुर्वेद में सिद्धि हासिल नहीं हो सकती है। तो मेरा सभी जो नहीं आ पाए उस छात्रों को मेरी प्रार्थना है कि आप भी साधना नित्य चालू करें और आयुर्वेद में कुछ न कुछ नित्य पढ़ना चालू करें। और आयुर्वेद की सिवा की जो बात है उसको आप अनफॉलो करें सोशल मीडिया में आपके आसपास, जैसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती रहेगी। और अभी तो सभी कॉलेज में नित्य साधना और संध्या करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खास नित्य संध्या सीखे। और कम से कम दरेक वेद्यों में संध्या तो होनी चाहिए। अपने आसपास दिव्य औषधि को धारण करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि संहिता को गुरु के पास अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक पढ़ने का प्रयास करें।